Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. In today's chapter we will do exercise 12.1. We have already done 7 questions of this exercise. Today we will start from question number 8. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.1। तो 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इट सेज, रज़िया हैज़ ए रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि रज़िया जो है उसके पास एक रोड का मैप है। अब रोड के मैप के ऊपर जो उसने मैप लेके रखा हुआ है उसके ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है ज़मीन के ऊपर। उसके बाद वो कहता है शी ड्राइव्स ऑन द रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड के ऊपर अगर 72 किलोमीटर चलती है, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप के बीच में उस 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को शो करने के लिए कितने सेंटीमीटर का स्केल या कितने सेंटीमीटर की लेंथ जो होगी रोड की वो शो करना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जितना ज़्यादा आप रोड के ऊपर कवर करोगे उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में जो मैप होगा उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 इक्वल टू xn ओवर yn के बराबर होता है। x ओवर y की रेशियो इसमें बराबर होती है। तो सॉल्व करता हूँ मैं। चलते हैं, रेड पेन के साथ ही चलेंगे आज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस, चलो इस तरीके से नहीं, इसका लिए भी मैं टेबल ही बना लूँगा, वही सही रहेगा। ऐसे टेबल बनाएंगे, एक साइड में x क्वांटिटी लेंगे और एक साइड में y, ठीक है। x वाली क्वांटिटी मान लेते हैं डिस्टेंस ऑन मैप। इसको मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है उसको मैं x के साथ डिनोट कर रहा हूँ। एंड दिस इज़, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस ऑन रोड, जो कि किस में है, किलोमीटर में है। किस में है, किलोमीटर में है। तो जब हमारे पास मैप के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा था, वो एक्चुअल में रोड के ऊपर
18 किलोमीटर के बराबर था। आगे वो कहता है कि अगर 72 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया गया है रोड के ऊपर, तो बताओ भाई मैप के बीच में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो शो करेगा। क्योंकि ये x क्वांटिटी है तो ये वाली हो जाएगी x1, ये हो जाएगी x2, ये y क्वांटिटी है, ये वाली हो जाएगी y1 और ये y2। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 होता है। कर लो कंपेयर, नोन क्वांटिटी के साथ में अननोन क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी। x1 कितना था 1, y1 कितना है 18 इक्वल टू x2 का तो हमको पता नहीं है, लेकिन y2 का हमको पता है 72। क्या हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 72 बनेगा इक्वल टू 18 इंटू x, 18 इंटू x2, 18 x2 बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे जाके क्या हो जाएगा। मुझे तो x2 की वैल्यू से मतलब है, मुझे x2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 18 है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके चला जाऊँगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर है, इस साइड में ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। कौन, ये जो 18 है। तो क्या बन जाएगा 72/18 इक्वल टू x2। ठीक है, 72/18 इक्वल टू x2 किसके साथ चला जाएगा, ये 2 के साथ, 9, 2 के साथ ये भी जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 12 बनेंगे 36। आगे 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इधर लिखूँगा देयरफॉर x2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड ऑन road will be equal to 4 सेंटीमीटर on रोड मैप। ये मैं इसके लिए लिख सकता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, हमारे लिए आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज के बीच में ये 9th क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इट सेज, कहता है अ 5 सेंटीमीटर a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow cast a shadow 3 meter
20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम क्या फाइंड करना है? नंबर 1 द लेंथ ऑफ शेडो, the length of shadow cast by another pole having length 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में आपसे पूछा क्या गया है? सेकंड में पूछा गया है द हाइट ऑफ पोल which casts a shadow फाइव मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल है जिसकी जो लेंथ है वो दे के रखी हुई है हमको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसको कहीं धूप में रखा हुआ है और आपको पता ही है किसी भी चीज़ की शेडो बनती है, तो उसकी जो शेडो बन रही है दैट इज़ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, जो उसकी शेडो बन रही है उस टाइम पे। उसके बाद वो कहता है कि अगर सेम ही टाइम पे कोई और पोल है, ठीक है, कोई और पोल रखा गया है जिसकी लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, बताओ भाई ऐसी चीज़ की शेडो कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी आएगी। और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि उसी टाइम पे अगर किसी चीज़ की शेडो जो है वो 5 मीटर लंबी बन रही है, बताओ भाई ऐसे पोल की लेंथ क्या होगी। तो आपको पता ही है ये लेंथ ऑफ पोल और जो उसकी शेडो की लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा लंबा जो होगा पोल उतनी ही लंबी उसकी शेडो भी होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ कम होती जाएगी पोल की, शेडो की भी लेंथ कम होती जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा? टेबल बनाऊँगा। टेबल में आपको पता ही है x क्वांटिटी और y क्वांटिटी को भरा जाता है। मान लेते हैं x क्वांटिटी में हम क्या ले रहे हैं? लेंथ ऑफ पोल को ले रहा हूँ, ठीक है। किसको ले रहा हूँ? लेंथ ऑफ पोल को ले रहा हूँ। और दूसरी साइड में क्या ले रहा हूँ मैं? लेंथ ऑफ शेडो, उस पोल की शेडो को ले रहा हूँ। इसको अगर मैं x के साथ डिनोट करूँ तो ये वाला हो जाएगा y। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, जो हमको लेंथ दे के रखी हुई है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब दो यूनिट एक साथ में इसके बीच में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप इसको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को या तो सेंटीमीटर में तब्दील कर लो या फिर इस पूरी क्वांटिटी को मीटर में तब्दील कर लो, ठीक है। आपको पता ही है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना सेंटीमीटर बन जाएगा? 5 मीटर के 500 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर ये 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं मीटर में तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5.60 मीटर। क्या लिख सकता हूँ? 5.60 मीटर
लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तो इसको मीटर में लिखो या फिर सेंटीमीटर में आप इसको लिखो। तो मैं इसको मीटर में ही लिखने जा रहा हूँ। किस में लिखने जा रहा हूँ? मीटर में। इसीलिए मैं इसका यूनिट दोनों साइड मीटर रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? मीटर यूनिट रख रहा हूँ। तो क्या था हमारे पास? जब हमारे पास वर्टिकल पोल की जो लेंथ थी वो मेरे पास कितनी थी? 5.60 मीटर में है ये अब। ठीक है, इतनी थी। तो उसकी शेडो की जो लेंथ थी वो कितनी आ रही थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं 3.20 या 3.20 मीटर लिख सकता हूँ। 3.20 मीटर लिख सकता हूँ। तो इतनी आ रही थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? जब हमारे पास लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल हैविंग लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, अगर पोल की लेंथ जो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है या 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उस चीज़ की शेडो की लेंथ कितनी होगी ये आपको पता करना है। उससे अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अगर शेडो की लेंथ जो है वो 5 मीटर है, ऐसे केस में उस पोल की लेंथ क्या होगी। तो मैंने इसको टेबल की फॉर्म में इस क्वेश्चन को तब्दील कर दिया, क्योंकि ये x क्वांटिटी थी तो ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगी x3। वैसे ही ये y क्वांटिटी है, ये हो जाएगा y1 y2 और ये y3। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 over y1 equal to x2 over y2 equal to x3 over y3 equal to xn over yn होता है। ठीक है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मुझे यहाँ से पता ही है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये सारी क्वांटिटी, जितना भी इस टेबल के बीच में क्वांटिटी आ रही है, x ओवर y की रेशो हर जगह पे सेम होती है। तो मैं क्या करूँगा? किसी नोन क्वांटिटी की रेशो को पकड़ूंगा, उसको अननोन के साथ में कंपेयर कर दूंगा, तो अननोन की क्वांटिटी भी निकल आएगी, जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 कर रहा हूँ। 5.60 बाई 3.20 शुड बी इक्वल टू 10.50 बाई y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 5.60 इंटू y2 इक्वल टू 10.50 इंटू 3.20। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद मुझे तो y2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? y2 को रखूँगा इधर ही। ये जो क्वांटिटी जो इस y2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल टू के इस साइड में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर है, इस साइड में ये डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 10.50 इंटू 3.20 बाई 5.60। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसकी अगर मैं डेसिमल को तोड़ता हूँ, यहाँ पर क्या तोड़ता हूँ? डेसिमल को तोड़ता हूँ, तो क्या बन जाएगा? y2 इक्वल टू, सबसे पहले इसके डेसिमल को तोड़ लेता हूँ, ये बन जाएगा 1050 बाई 100। क्यों बनेगा 1050 बाई 100? क्योंकि दो नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1050 ओवर 100 इंटू, इसको कर लो 3.20 है, तो ये बन जाएगा 320 बाई 100। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर है, यानी कि ये नीचे आने वाली है रकम, इसलिए ये डिनोमिनेटर है। इसका भी डेसिमल जब मैं तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 560।
इसमें भी क्या आएगा 100 आएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा ऊपर। जैसे ऊपर वाले डेसिमल का जब तोड़ा जाता है डेसिमल को तो 100 जो है वो नीचे आ रहा था, ठीक है, न्यूमरेटर के केस में। डिनोमिनेटर के केस में वही 100 ऊपर होता है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये 100 कैंसिल, ठीक है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसके साथ कर सकते हैं, इसको करो, इसके साथ 56 1050 2 के साथ कर लेता हूँ इसको, 28, ठीक है। 56 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 28 आएगा, क्योंकि 2 के साथ डिवाइड किया है इसको, इसलिए ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। किसके साथ? 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास 5 2 2 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद अगेन ये किसके साथ जा सकता है? 25 के साथ चला जाएगा, जा सकता है ना 25 के साथ। करते हैं इसको 25 के साथ डिवाइड, 25 4, ठीक है, 25 4 सा 100 होता है, और ये भी 25 के साथ ही जाएगा। 25 2 सा 50, 52 में से 50 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 जब इस 5 के साथ लगेगा तो 25 बन जाएगा। तो 25 1 सा 25 होता है। उसके बाद यहाँ से फिर देखो 4 1 सा 4, 4 8 सा 32 होता है। अब आगे और किसके साथ जा सकता है ये? अभी भी ये किसके साथ जा सकता है? 2 के साथ जा सकता है। 4 2 सा 8 होता है, और 14 2 सा 28 होता है। आगे और किसके साथ जा सकता है? 2 2 सा 4, और 2 7 सा 14 होता है। और किसके साथ जा सकता है? 7 1 सा 7, और 7 3 सा 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वाली रकम जो है वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी है। ऊपर क्या बचा है न्यूमरेटर के केस में? न्यूमरेटर के केस में हमारे पास एक तो ये 2 है, और दूसरा ये 3 है, मतलब 3 × 2, जो कि किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। 3 × 2 6, और y2 हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ रही है? 6 निकल के आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 6। मतलब अगर पोल की जो लेंथ है वो 10.50 मीटर है, तो उसकी शेडो की जो लेंथ होगी वो 6 मीटर आएगी। चलते हैं आगे की तरफ, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। एक बार देख लो, आप फिर से नज़र मार लो। अब क्या निकालना है मुझे y3 x3, इसमें से x3 को मुझे निकालना है। इसमें भी मैं क्या करूँगा? नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ में फिर से कंपेयर करूँगा। और अब यहाँ पर नोन क्वांटिटी कौन कौन सी है? ये और ये नोन हो चुकी है, ये और ये भी नोन क्वांटिटी में आ गया, क्योंकि हमने y2 की वैल्यू निकाल ली है। अननोन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इसमें x3 अननोन है, तो मैं x2 ओवर y2 को कर सकता हूँ इक्वल टू x3 ओवर y3, या फिर x1 ओवर y1 को इक्वल टू x3 ओवर y3 कर सकता हूँ। तो किसी भी क्वांटिटी के साथ में आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है।
मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको x1 ओवर y1 इक्वल टू x3 ओवर y3। क्यों है ये? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देयरफॉर 5.60 ओवर 3.20 इक्वल टू x3 हमको पता नहीं है, लेकिन y3 जो हमको है वो देख के रखा हुआ है, कितना है 5 मीटर। कर लो इसको आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी ये 5.60 इंटू 5 इक्वल टू 3.20 इंटू x3। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो x3 की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए 3.20 है उसको इक्वल टू के इस साइड में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, इस साइड में जा कर के ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 5.60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3.20 इक्वल टू x3। ठीक है, इक्वल टू x3 बन जाएगा। अब क्या कर सकते हो? तोड़ लो डेसिमल्स को। ठीक है, डेसिमल जो है वो तोड़ लेने हैं या ख़त्म करने हैं। डेसिमल इसके ख़त्म कर लो। डेसिमल ख़त्म करोगे तो क्या बन जाएगा? 5.60 से क्या बन जाएगा? 560 बाई 100 इंटू 5 जो है, ठीक है, जिसका नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है, इंटू, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली रकम का मैं डेसिमल तोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो भी इसका पॉइंट लगेंगे, पॉइंट नहीं, जो उसका पॉइंट तोड़ने पे जो 100 आएगा या 10 1 के साथ जितने ज़ीरो आएंगे वो आएगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली रकम है। न्यूमरेटर का जब पॉइंट तोड़ा जाता है तो 1 के साथ जो भी ज़ीरो आते हैं वो आते हैं नीचे की तरफ। वैसे ही डिनोमिनेटर का जब डेसिमल तोड़ा जाता है तो 1 के साथ जितने ज़ीरो आएंगे वो आते हैं उसके ऊपर। तो कितने ज़ीरो आएंगे इसके साथ? 2 ज़ीरो इसके भी साथ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद में डेसिमल है? 1 2, 2 के बाद में डेसिमल है, इसलिए 1 के साथ 2 ज़ीरो आ रहे हैं। क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसलिए इस रकम के जो 1 के साथ 2 ज़ीरो आ रहे हैं वो ऊपर आएंगे, इक्वल टू x3। 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, आगे किसके साथ जा सकता है ये? आगे देखो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ 16, 6 2 32 और 28 2 56 होता है। ठीक है, अगेन 2 के साथ जा सकता है 8 2 16 और 14 2 28 होता है। अगेन 2 के साथ जा सकता है 4 2 8 और 7 2 14 होता है। अब मेरे पास बच क्या रहा है? क्योंकि उसके बाद तो ये डिवाइड होने वाला तो है नहीं है, क्योंकि ये 7 है, ये 5 है, नीचे 4 है। क्या कर सकते हो? 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में 4 अभी भी बचा हुआ है x3। अगर इतना ही निकाल लोगे तब भी ठीक है, क्योंकि मैंने मीटर में लेके रखा हुआ था, ये मीटर में है 35.4 मीटर। फर्दर इसको करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। 35 डिवाइडेड बाई 4 3। ठीक है, 8 4 32 होता है। अगर मैं 9 4 करूँगा तो वो 36 हो जाएगा, 35 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए 8 4 32 बचेंगे 3,
3 जो है अब 4 के साथ जाएगा नहीं, इसलिए डेसिमल लगेगा और मैं 0 लगा सकता हूँ। तो डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा और ये बन जाएगा 30। ठीक है, 7 चुके 28, 7 4 से 28। ठीक है, बचेंगे 2, 2 के साथ 0 लगेगा तो 20 बन जाएंगे। ठीक है, और 4 5 सा 20 होता है, ये लिख सकते हो। तो 35/4 मीटर जो है दैट विल बिकम 8.75 मीटर इक्वल टू x3। समझ में आया कुछ? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 8.75 मीटर, 8.75 मीटर आ रही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से टेबल के बीच में जो हमने अभी सॉल्व किया है, यहाँ से हम देखें तो क्या हमने पता लगाया कि जब हमारे पास पोल की जो लेंथ है वो 10.50 मीटर हो जाती है तो उसकी शेडो 6 मीटर बनती है, और अगर शेडो जो है वो 5 मीटर बन रही है, ऐसे केस में जो पोल की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 8.75 मीटर, 8.75 मीटर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, ये सेट करता हूँ मैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इट सेज, कहता है अ लोडेड ट्रक travel 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remain the same, how far can it travel in 5 hours? क्या कहता है कि कोई ट्रक है जो कि लोडेड है, वो 14 किलोमीटर चल रहा है 25 मिनट में, यानी कि 14 किलोमीटर वो 25 मिनट में चल रहा है। अगर उसकी स्पीड सेम रहती है, अपनी स्पीड को वो बदलता नहीं है, तो बताओ भाई वो 5 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, 5 घंटे में कितना चलेगा। इस सवाल में आप 2 चीज़ें देख रहे हो, टाइम यहाँ पर तो मिनट में देके रखा हुआ है 25 मिनट, लेकिन आगे वो बात कर रहा है आवर्स की। किसकी कर रहा है वो, आवर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम के जो यूनिट हैं वो सेम नहीं है। जब यूनिट सेम नहीं है तो अलग अलग तरीके से आप कंपेयर कर नहीं सकते हैं, एक ही तरह के आपको यूनिट चाहिए। तो यहाँ तो आप 25 मिनट को आवर्स में तब्दील कर लो, या फिर इन आवर्स को मिनट्स में तब्दील कर लो, तब जाके आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे। तो मैं यूजुअली क्या करूँगा, आवर्स को मिनट में तब्दील करने जा रहा हूँ। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, या इस 25 मिनट को आवर में तब्दील करोगे, या फिर इस आवर्स को मिनट्स में तब्दील करोगे। कैसे करते हैं तब्दील, अगर मुझे 25 मिनट को आवर्स में तब्दील करना होता तो मैं क्या करता, कैसे करता, आपको पता ही है मैं कैसे करता इसको। मुझे पता है 16 मिनट
इक्वल टू 1 आवर होता है। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 हो जाएगा, या 1/60 मिनट हो जाएंगे। और 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 25 आवर हो जाएंगे, ठीक है। 5 के साथ डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 25 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 होता है। तो 25 को 5 के साथ डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, उसके बाद 5 के साथ ये भी जाएगा, क्या बन जाएगा 5 1 सा 5, 1 बचेगा, 10 बन जाएंगे, 5 2 सा 10, 12 के साथ चला जाएगा। तो आवर्स जब ये तब्दील हो जाएंगे 25 मिनट के कितने आवर बनेंगे, 5/12 आवर बनेंगे। मैं दोनों तरीके से, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, ठीक है, तो 25 मिनट के मैंने आवर्स जब बनाए वो बन जाएंगे 5/12 आवर्स, 5/12 आवर्स बन जाएंगे। वैसे ही अगर आपको आवर्स से मिनट्स बनाने होते तो क्या करता, उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता। तो 5 आवर्स से जब आपको मिनट्स बनाने हैं, आप इसको ऐसे कर सकते थे 1 आवर, ठीक है, क्या कर सकते थे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। देयरफॉर 5 आवर इक्वल टू 60 इंटू 5, मतलब 300 मिनट्स बनते। तब क्या बनते, 300 मिनट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से या तो मिनट्स को आवर्स में या फिर आवर्स को मिनट में तब्दील कर लेते, फिर उसी के हिसाब से टेबल बनाते। तो मैंने क्या किया है, मैं इसमें से मिनट्स वाले को ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, आवर्स को मिनट्स में तब्दील किया है, ठीक है। तो मैं यूनिट्स जो है वो मिनट्स में ले रहा हूँ टाइम के लिए। इसके लिए जब मैं टेबल बनाऊँगा, क्या बन जाएगा, एक होगी x क्वांटिटी, एक होगी y क्वांटिटी। मान लेते हैं x क्वांटिटी के बीच में मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ जो कि किलोमीटर में है, ठीक है, और दूसरी साइड में मैं क्या ले रहा हूँ, टाइम, जो कि मिनट्स में है। किस में है, मिनट्स में, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया था, जब उसने 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था तो टाइम उसने लिया था 25 मिनट का। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो 300 मिनट का टाइम लेता है, ट्रक जो है वो 300 मिनट का टाइम लेता है। 300 मिनट मतलब 5 घंटे, 5 घंटे को मैंने 300 मिनट में तब्दील किया। वो क्यों किया वो आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि टाइम के लिए यूनिट सेम होने चाहिए। तो 300 मिनट के बीच में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो आपने पता करना है, ठीक है। ये x है इसलिए ये वाली क्वांटिटी x1, ये x2 हो जाएगी। ये y है इसलिए ये वाली क्वांटिटी y1 और ये y2 हो जाएगी। अब आपको पता ही ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्यों है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि जितना ज़्यादा ये टाइम लेगा, जितने ज़्यादा ये मिनट्स कंज्यूम करेगा, उतना ही ज़्यादा ये डिस्टेंस भी कवर करेगा। जितने ये कम मिनट्स लेगा उतना ही ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 14/25 इक्वल टू x2 ओवर 300
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये बन जाएगा मेरे पास 14 इंटू 300 इक्वल टू 25 इंटू x2। मुझे क्या निकालना है, x2 निकालना है, इसलिए इस 25 को मैं इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, दूसरी साइड में जा कर के ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा आगे जाके, 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू x2 इक्वल टू x2। तो 25 के साथ ये जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, बचेंगे कितने, 30 में से 25 जाएंगे, 5 बचेंगे, वो 5 जब इस जीरो के साथ लगेगा तो 50 बन जाएगी। तो 25 2 ज़ा 50 होता है। डिनोमिनेटर ख़त्म, न्यूमरेटर में क्या बचा, 14 इंटू 12 कर लो। x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे पास, 12 इंटू 4 8, ठीक है, 48 होगा। 12 इंटू 4 48 होता है, 48 का लगेगा 8, बचेंगे 4, 12 1 से 12 और बचे हुए 4 16 16, ठीक है, 168। देयरफॉर यहाँ पर लिखूँगा मैं, देयरफॉर x2 इक्वल टू 168 किलोमीटर। क्योंकि x जो है वो मैंने डिस्टेंस लेके रखा हुआ है, x क्या था, डिस्टेंस था जो कि किलोमीटर में था, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो किलोमीटर में आएगी। तो 168 आ रहा था, इसका मतलब x2 इज़ इक्वल टू 168 किलोमीटर, मतलब 300 मिनट में वो 168 किलोमीटर या 168 किलोमीटर ट्रक जो है वो चलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था 168। तो एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने उन सबको सॉल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी चैप्टर से रिलेटेड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे, और आगे वाला टॉपिक है क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे अपने टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ सवाल या जानकारी लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।